in last lecture we have solved this sum, that is Nisha Limited and Usha Limited, right? इसमें भी हमने पीसी, पूरा फोकस लास्ट लेक्चर में हमने पीसी पे किया था। पीसी परचेस कंसिडरेशन बनाया, समझा? परचेस कंसिडरेशन, तो परचेस कंसिडरेशन जो आपने बनाया था वो देखो इधर है, ये आपने पीसी पूरा बनाया। कंप्यूटेशन ऑफ पीसी सबसे इंपॉर्टेंट आपका पीसी है, जिसमें पीसी फर्स्ट निशा लिमिटेड को आप कितना परचेस कंसिडरेशन दोगे बेटा? 2,77,200 दिख रहा है ना, 277,200 एंड उषा को 1,32,000। ओके, ये पीसी आया। ओके, ये सब हो गया अपना लास्ट लेक्चर में। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आपको बुक्स क्लोज करना है। बुक्स क्लोज द बुक्स ऑफ व्हाट? निशा एंड उषा। आपको बुक्स क्लोज करना है निशा लिमिटेड का एंड उषा लिमिटेड का, बराबर है? आपको क्या करना है बेटा? बुक्स क्लोज करना है निशा लिमिटेड एंड उषा लिमिटेड का, ठीक है? सो वी विल क्लोज इट। निशा और उषा लिमिटेड का बुक क्लोज करेंगे हम लोग। तो क्लोज करने के लिए पता है ना, बुक्स क्लोज करने के लिए पहला रियलाइजेशन अकाउंट तो फिक्स है, क्योंकि उनका बिजनेस बंद होगा, बुक क्लोज होगा मतलब उनका वाइंड अप हो जाएगा, और एक नया कंपनी बनता है उजाला लिमिटेड, बिकॉज निशा उषा दोनों मिलके उजाला लिमिटेड एक न्यू कंपनी फॉर्म्ड हो रहा है, न्यू कंपनी। ओके, तो भाई निशा और उषा लिमिटेड का बिजनेस तो क्लोज डाउन हो जाएगा ना, मतलब उनका बुक्स क्लोज हो जाएगा। तो बुक्स क्लोज करने के लिए सबसे पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा याद रखने का, जब भी बिजनेस क्लोज डाउन होगा तो रियलाइजेशन फिक्स है, बराबर है? तो बुक्स क्लोज करने के लिए पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद अपना जो उनके शेयर होल्डर्स है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर न्यू कंपनी अकाउंट, क्योंकि न्यू कंपनी से लेना रहेगा ना इनको, ठीक है? तो चलो, तो पहले निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड बोथ आर ओल्ड कंपनीज, बोथ आर वेंडर कंपनी, तो एक एक करके दोनों का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो चलो, सबसे पहले सॉल्यूशन में कंटिन्यू कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड, बराबर? और वैसे भी ये सॉल्यूशन इधर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन लिखा है, पीसी से सॉल्व किया, आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड में पहला अकाउंट हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है? जो भी एसेट्स लायबिलिटीज सब ट्रांसफर हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। सेकंड अकाउंट इनके शेयर होल्डर्स अकाउंट, निशा कंपनी के शेयर होल्डर्स अकाउंट, और थर्ड उजाला लिमिटेड, उजाला मतलब परचेजिंग कंपनी का, क्या बेटा? ये परचेजिंग कंपनी। तो वेंडर कंपनी को परचेजिंग कंपनी से कितना लेना है, कितना मिलेगा? तो वो परचेजिंग कंपनी, न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी, बराबर है? दैट इज व्हाट? परचेजिंग कंपनी, व्हाट इट? चलो, तो आ जाओ बेटा, लेट्स डू इट। अब आ जाओ, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। पहला रियलाइजेशन में जितने भी असेट्स है सब ट्रांसफर करो, असेट्स। और रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा ना बच्चों, तो हमेशा याद रखना कौन से वैल्यू पे जाएगा? आपका बुक वैल्यू पे। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, ये सारे आपके बुक वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है? बुक वैल्यू, ठीक है? चलो, तो ट्रांसफर कर दो सब। तो चलो, सो टू व्हाट? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर, असेट ट्रांसफर्ड है। टू व्हाट बेटा? असेट्स ट्रांसफर्ड। चलो, अभी असेट ट्रांसफर में एक एक करके दिखाओ। पहला क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है? 70,000। फिर आपका है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 220। फिर आपका है स्टॉक, स्टॉक है आपका 35। स्टॉक कितना बड़ा? आपका 35। फिर आपका है डेटर्स, डेटर्स आपका कितना है? 25। फिर डेटर्स के बाद आपका क्या है? बैंक, बैंक आपका है 6,000, ठीक है? तो ये सारे आपके असेट्स होते हैं, ठीक है? असेट्स, दीज ऑल आर असेट्स। चलो, असेट्स के बाद आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर,
बाय आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। बेटा आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपको क्या दिया है वो देख लेना जरा, आ जाओ सी द क्वेश्चन। आउटसाइड लाइबिलिटीज में अपने पास क्या है, देखो आउटसाइड लाइबिलिटी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है, पीएनएल तो रिजर्व एंड सरप्लस है, और क्या है, रिजर्व फंड भी रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी आउटसाइड लाइबिलिटी। तो चलो सब ट्रांसफर कर देंगे। सो डिबेंचर्स है आपके पास, क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सो पहला है आपका 15% डिबेंचर्स। चलो डिबेंचर्स कितना है आपका 40,000 है। सेकंड है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है आपका 30,000, क्रेडिटर्स है बेटा 30, और उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका है 6,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 6,000, ठीक है, बराबर है बेटा। चलो हो गया। अभी देखो असेट्स हो गया ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड हो गया, क्लियर है, असेट्स भी ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर। अब और तो कुछ है नहीं आपको, बाकी तो कुछ दिया नहीं है। अब कंपनी जो न्यू कंपनी है वो वेंडर फंड को, वेंडर कंपनी को क्या इशू करेगी, पीसी। तो भाई इनको अगर पीसी मिलेगा निशा लिमिटेड को, तो पीसी का तो भाई पीसी आप किधर दिखाते हो, क्रेडिट साइड में। एक तरह से इनको इतना पीसी मिल रहा है, इतना भाई इनको रिटर्न मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा, इनकम होगा इनको अपना बिजनेस बेचने के बाद। तो यहां आ जाएगा पीसी। पीसी किससे मिलेगा, उजाला लिमिटेड, ये हो गया पीसी, परचेज कंसिडरेशन, दिस इज व्हाट योर पीसी। चलो कितना रहेगा पीसी, पीसी कितना रहेगा उजाला लिमिटेड का, आ जाओ पीसी आप देख सकते हो इधर, देखो इधर पीसी का अमाउंट है 2,27,200, 277,200। तो निशा लिमिटेड को पीसी रहेगा 277,200, 2,77,200, दिस इज व्हाट पीसी, बराबर है, आ गया पीसी। चलो अब टैली करते हैं, आ जाओ, ये तो हो गया, इसका काम तो सब खत्म, और तो कुछ है नहीं। अब टैली करो इसको, रियलाइजेशन को क्लोज करो, देखो क्या आ रहा है आपको, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, रियलाइजेशन प्रॉफिट है कि रियलाइजेशन लॉस है। सो विच साइड इज हैवियर, डेबिट का टोटल मार लो और क्रेडिट का कर लो, और टोटल देखो कौन सा साइड ज्यादा है, बताओ। डेबिट ज्यादा आ रहा है, ओके कितना है डेबिट, 3,56,000, भाई चेक करना बाकी लोग भी, हाँ 3,56,000, 3,56,000, ओके। सो डेबिट इज हैवियर, इसका मतलब क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। अब ये जो लॉस होगा वो ट्रांसफर कर दो, किसको हो जाएगा लॉस, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बराबर है। अब ये जो लॉस होगा, भाई डेबिट ज्यादा है तो लॉस होगा, यस। तो कितना लॉस हो रहा है, यस वेरी गुड श्वेता, परफेक्ट, 2,800, शाबाश बेटा। So this 2,800 is nothing but your realization loss. ये आपका realization loss है, बराबर है, this is what nothing but a realization loss, बराबर है, ये आपका क्या बेटा realization loss है, याद रखना, ठीक है, रियलाइजेशन लॉस डन। तो आपका रियलाइजेशन हो गया। देखो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करते जाना है, ऐसे ही आपको फिर जो ये तो निशा लिमिटेड है ना,
फर्स्ट वेंडर कंपनी, सेकंड वेंडर कंपनी उषा लिमिटेड, सेम ऐसे ही करना है आपको क्लोज, ठीक है। चलो फिर अभी आ जाओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच्चों देखो इधर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा निशा का 2 लाख, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर शेयर होल्डर को रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा, पता है आपको, रिजर्व्स मिलेगा, उसको ट्रांसफर हो जाएगा 76, और जो सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा 4000, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉस आया था इक्विटी शेयर होल्डर को वो डेबिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो करते जाते फिर। सो सबसे पहला बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, आई वांट इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs, राइट। फिर बाय व्हाट, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड आपका कितना है 76,000। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, वो कितना है बेटा 4000, सब इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। फिर डेबिट में आ जाएगा लॉस, रियलाइजेशन का लॉस, ये देख रहे हो आप, ये बाय इक्विटी शेयर होल्डर है, बाय इक्विटी शेयर होल्डर का क्या हो जाएगा 2 रियलाइजेशन, बाय इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाएगा 2 रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है, ये हो गया आपका लॉस। चलो चलो कितना है लॉस देख लो, 2800, 2800, बराबर है। चलो अभी टैली कर लो इसको, चलो कितना आ रहा है 2,76,000 और ये 4,000, तो कितना हो गया टोटल 280। चलो अब फाइनली जो बैलेंसिंग फिगर आया इधर 280 माइनस 2800, रियलाइजेशन लॉस माइनस करके वही आ रहा है 277,200, जो कि आपको पीसी मिलने वाला था इससे, यस उजाला लिमिटेड से। और आप देख सकते हो बेटा इधर पीसी में उजाला लिमिटेड ने आपको दिया भी है, सेटलमेंट किया भी है। तो देखो क्या सेटलमेंट किया, डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैसे दिया आपको उसने, इक्विटी शेयर इशू किया पूरा 277,200 का, बस तो वही दिखा दो इधर, जो आया बैलेंसिंग फिगर वो हो गया 2 इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड। अब इन शेयर होल्डर्स को, ये जो शेयर होल्डर्स है उनको क्या मिला, इक्विटी शेयर होल्डर मिला उजाला लिमिटेड में, 2 इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड, बराबर है, इक्विटी शेयर्स इन बहुत बड़ा उजाला लिमिटेड, दैट्स इट, क्लियर है, मालूम पड़ गया, बराबर। चलो ये याद रखना। उसके बाद आ जाओ बच्चों, तो इक्विटी शेयर होल्डर पे डन। अब आ जाओ उजाला लिमिटेड का अकाउंट बनना है। उजाला देखो, उजाला लिमिटेड में सिंपल है, इधर देखो, सबसे पहली बात ये दिख रहा है आपको उजाला लिमिटेड, इधर बाय है, बाय का क्या हो जाएगा 2, बाय का 2 रियलाइजेशन, बाय का वो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ये लॉस है बेटा, हाउ मच इट इज 2800, ठीक है 2800 का लॉस, गॉट इट भाई। अरे सॉरी क्या कर रहे हैं, एक मिनट, लॉस किधर आ गया, लॉस, वेट वेट, ये देखो बाय का 2 रियलाइजेशन 2,77,200 पीसी है, पीसी 2 रियलाइजेशन,
इक्विटी शेयर होल्डर समझ लिया, ये उजाला लिमिटेड है, परचेसिंग कंपनी है। तो टू रियलाइजेशन कितना 277,200 ब्रैकेट में दिखा सकते हो आप पीसी। मतलब देखो उजाला लिमिटेड का अकाउंट बनाया क्यों है, उजाला लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है बेटा, तो परचेसिंग कंपनी से लेना कितना है, हाउ मच, ठीक है, जो वेंडर कंपनी कितना लेगी 277,200, दैट्स इट, बराबर है 277,200 मालूम पड़ा कि नहीं, 277,200 तो टू रियलाइजेशन पीसी, दैट्स इट, बराबर है, क्लियर है, 2,77,200 बराबर, तो 2,77,200 दैट विल बी व्हाट योर पीसी, परचेज कंसिडरेशन, सिंपल, ओके, क्लियर है, मालूम पड़ गया, बराबर है। चलो आ जाओ, ये पीसी हो गया। अब इसका सेटलमेंट न्यू कंपनी ने दिया ना, न्यू कंपनी गिवर है, क्या दे रही है बेटा, इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड। तो आप चाहिए तो यहां देखो उजाला लिमिटेड है बेटा, अब उसने ये 277,200 का जो पीसी है कैसे सेटल किया, बाय इक्विटी शेयर्स देखे, तो इधर सेटलमेंट आ गया ना, बाय इक्विटी शेयर्स इन उजाला लिमिटेड, by equity shares in Ujala Limited 277,200, that's it, बस टैली कर दो। टू 277,200 हो गया, डन, फिनिश, बराबर है। अभी ऐसे ही आपको किसका करना है, सेकेंड उषा लिमिटेड का, सेम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, फिर इक्विटी शेयर होल्डर उजाला, अभी इक्विटी शेयर होल्डर, फिर उजाला लिमिटेड सेम। तो आ जाओ इन द बुक्स ऑफ क्या, उषा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ उषा लिमिटेड, in the books of what, Usha Limited, the books of what beta, Usha Limited। पहला अकाउंट वही सेम, फर्स्ट अकाउंट विल बी व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, वही सेम करना बेटा, सेम सॉरी, डेबिट एंड क्रेडिट, first one is realization account, particulars is particulars rupees, पर्टिकुलर रुपीज, तो चलो रियलाइजेशन, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, और उसके बाद आपका उजाला लिमिटेड। तो रियलाइजेशन इसका बना लेते हैं फटाफट, उषा लिमिटेड का देखो रियलाइजेशन कर लेते हैं कंप्लीट। आ जाओ उषा लिमिटेड के रियलाइजेशन में आ जाओ, देखो इधर सारी बुक वैल्यूज आएगी, नॉर्मल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल बुक वैल्यूज विल बी देयर। सो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, आपका बैंक हो गया, बराबर है। और लाइब्रेरीज में आपके पास डिबेंचर नहीं है, इसका डिबेंचर देखो नील है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी नहीं है, तो लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही है, सिर्फ क्रेडिटर्स है बस, ठीक है। चलो